गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो आपको जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा चतुर्भुज टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आगे 8.1 की और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो उसको करने से पहले ना मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, उसको आपको दिमाग में रखना है, तभी आपके क्वेश्चंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैंने आपसे बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग या स्क्वायर एक क्या कहलाता है? वर्ग या स्क्वायर एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसको भी हम एक पैरेललोग्राम कहते हैं। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों होता है, बस इतनी माइंड में रखना है कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वर्ग बनाया। माइक किसी का भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि आज अगर किसी का माइक ऑन हुआ बिना वार्निंग के मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 बार आपको बोल चुकी हूँ कि डिस्टर्ब मत करिए बिल्कुल क्लास में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, ABCD एक हमारा वर्ग है। ठीक है, कोण आपको पता है 90 डिग्री के होते हैं, इतना मैं डीप में नहीं जा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है ना बेटा, इसकी जो चारों भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है वर्ग की, स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। और अगर सारे ABCD के बराबर होती है तो भाई जब बराबर है दोनों आपस में, तो आपस में समांतर भी होंगी। अब मुझे बताओ कि जो चतुर्भुज होता है समांतर या पैरेललोग्राम, वो कब बन जाता है पैरेललोग्राम? आपने एक प्रमेय में पढ़ा होगा कि यदि एक भी जोड़ा सम्मुख भुजाओं का, अपोजिट साइड्स का, अगर एक भी पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, बराबर और समांतर हो जाए, तो वो अपने आप एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो आप बोल सकते हो ना कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसी तरीके से जो एक आयत होता है, रेक्टेंगल होता है बेटा, रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, रेक्टेंगल ए भी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्यों है इसका भी आप डायग्राम ऐसे देखो भाई, डायग्राम को छोड़, आयत है उसके भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है भाई, आमने सामने वाली भुजा बराबर और समांतर होती है। अब एक भी जोड़ा आमने सामने वाली भुजा का बराबर और पैरेलल है तो क्या बोलूंगी उसे? एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ कि वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, बोथ आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तीसरा रोम्बस की बात कर लेते हैं। क्या बेटा? मैंने आपको हाँ, मैंने आपको तो इतना बोला कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है ना, वर्ग और आयत, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है भाई। वर्ग और आयत की एक ही तो प्रॉपर्टी है, सब दोनों में कॉमन है कि भाई भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भी है समांतर भी है। तो इसीलिए मैं इसको समांतर चतुर्भुज बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कैसे हम प्रूव करते हैं? बस एक चीज मुझे मिल जाए कि भाई सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा, ऑपोजिट साइड्स बराबर और समांतर भी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तीसरा इसमें आता है, एक और चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, रोम्बस जिसे हम कहते हैं। बेटा रोम्बस की भी तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, होती है। अब बेटा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो एक रोम्बस को भी क्या बोल दूं? समांतर चतुर्भुज बोल दूं। सम चतुर्भुज भी एक पैरेललोग्राम है, सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर इतना सभी को? बस ये 3 चीजें माइंड रख लो, ये 3 आपकी बहुत काम आएंगी, क्योंकि आपकी जितने भी क्वेश्चन है ना, वर्ग, सम चतुर्भुज और आयत से ही रिलेटेड है, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई एक वर्ग है, तो वर्ग है इसका मतलब डायरेक्टली वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब इतना समझ लिया तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए,
तीसरा सवाल है, क्या बोला है कि दर्शाइए, प्रूव करिए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करे तो वह समचतुर्भुज होता है। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, समचतुर्भुज है, इसके डायगोनल्स की बात करिए, इसने विकर्ण बोला है, तो जो इसकी विकर्ण है अगर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, भाई सम एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और विकर्ण अगर समविभाजित करते विकर्ण आपस में, है ना, इस तरीके का डायग्राम है। तो दर्शाइए कि जो एबीसीडी है एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। अगर रोम्बस मुझे प्रूफ करना है बेटा, रोम्बस की दो प्रॉपर्टी तो इसे प्रूव्ड है ऑलरेडी। क्या प्रूफ है कि भाई इसके 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बन रहे हैं अंदर, ये हमारी समचतुर्भुज का ही प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, और डायगोनल्स समविभाजित करते हैं, वो भी समचतुर्भुज का ही है। यस बोलो, बोली बेटा। हाँ मैम। मैम कुछ प्रॉब्लम? यस मैम। हाँ मैम। नो मैम। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि वह समचतुर्भुज होता है। तो बेटा अगर वह समचतुर्भुज होता है तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या प्रूफ करना है? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें प्रूफ क्या करना है, दर्शाना क्या है। कोई बताएगा कि कैसे मैं एबीसीडी को एक समचतुर्भुज या रोम्बस प्रूफ करूं? जल्दी से बताओ। रोम्बस का ऐसा क्या, यदि बेटा मैं इसके चारों भुजाओं को बराबर दर्शा दूं, अगर इसकी चारों भुजाओं को बराबर कर दूं तो क्या ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा? बताइए, समचतुर्भुज का ये Yes, गुण होता ma'am. है ना कि उसकी चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। Yes. होती हैं, तो इसका मतलब मुझे चारों भुजाओं को बराबर करना है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमने प्रूफ क्या करना है, क्योंकि यही समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका अच्छे सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल कर रहे हैं। डायग्राम है कुछ इस तरीके का, कैसा भी बना लो, चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ये बना दिया मैंने, इस टाइप का चतुर्भुज है। इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। अब इसके विकर्ण भी बना ले, विकर्ण की बात करी है ना उसने क्वेश्चन में, डायगोनल्स बोला है ना, तो किसी भी चतुर्भुज में दो ही डायगोनल होते हैं, दो ही विकर्ण होते हैं। मान लीजिए ये दोनों विकर्ण ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, उसने भी बोला कि जहाँ पे विकर्ण मिल रहे हैं वो 90 डिग्री के कोण पे मिल रहे हैं, समकोण बोला है ना, तो सारे कोण 90 डिग्री के होंगे बीच वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ जो जो मुझे गिवन है, जो जो मुझे दिया है। इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होना चाहिए। सबसे पहले लिखो क्या दिया है। सबसे पहले मुझे दिया है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, समविभाजित मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ बी ओडी के बराबर होगा, वैसे ही ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ये मुझे दिया है। दूसरी चीज, दूसरी है कि ये समकोण पर समविभाजित कर रहे हैं, मतलब जो एओ बी है बेटा, जो ओ पे जितने भी कोण नजर आ रहे हैं, एओ बी, सीओ बी, कोण डीओसी, कोण एओडी, ये चारों के चारों कोण कितने के होंगे बेटा? 90 डिग्री के। समकोण वर्ड यूज किया है ना उसने, राइट एंगल। ये चीज आपको गिवन है। अब दर्शाना क्या है, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं जल्दी से। क्या मुझे दर्शाना है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एबीसीडी हमारा एक समचतुर्भुज है। क्या है? रोम्बस है। इसका मतलब चारों भुजाओं को मुझे बराबर दर्शाना है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। चैट सेक्शन में वाई, ओनली चैट सेक्शन का इस्तेमाल, वाई लिखिए अगर क्लियर है तो। यहां तक गुड। नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही बेटा स्क्रीन? यस मैम।
बेटा दोबारा ज्वाइन करके देखा आपने? दोबारा ज्वाइन करके देखा आपने? मैम एक बार दोबारा समझा दो। यस बेटा मैम। मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ। हाँ दोबारा समझा रही हूँ, रुक जाओ, मेरे दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुक जाना जरा। अब बताइए दिख रहा है? मैम आ गई। आ गई। आप सभी को दिख रही है? अब दिखनी चाहिए वैसे। क्लियर है सभी को? नीरज? यस मैम। चलिए मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से सुन लो। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है कि हाँ एक बेटा, आप जिसको भी नहीं दिख रही ना प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये दिया है। फिर उसने बोला कि चतुर्भुज किस तरीके का है, किस तरीके का है? ऐसा चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब ओडी और ओबी बराबर, ओए और ओसी बराबर। पहली चीज ये देखी है। बाइसेक्ट क्या समद्विभाजित किस पे कर रहे हैं? 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो बेटा ये बीच में जितने भी कोण नजर आ रहे हैं ना, ये चारों के चारों कोण 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, ये चारों कोण या एओबी, सीओबी, डीओसी और एओडी 90 डिग्री। प्रूफ करना है आपने कि एबीसीडी हमारा एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर को रोम्बस कब प्रूफ करोगे? देखो दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये जो दोनों चीजें आपको दी गई हैं ये एक समचतुर्भुज का ही गुण होता है, उसी की प्रॉपर्टी है। बस एक चीज मिसिंग है कि यदि मैं इसके चारों साइड्स को, चारों भुजाओं को ये बराबर कर मैम दूं तो ये स्क्रीन नहीं proper दिख रही। बेटा मैंने बोला कि दोबारा से ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मोर्टालिटी प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे बताइए, अब सबको समझ में आ गया क्या दिया है सवाल में? यस मैम। यस मैम। करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। मैं आज क्लास नहीं। हाँ मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों बेटा? देखो क्लास नहीं लेने का रीजन होना चाहिए। अभी मुझे क्या करना है कि भाई भुजाओं को बराबर करना है, तो कोई भी त्रिभुज ले लो। ठीक है, त्रिभुज भी हमारे ऐसे होने चाहिए, ट्रायंगल ऐसे जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकूं, जिसको मैं क्या कर सकूं? सर्वांगसम कर सकूं, क्योंकि सर्वांगसम करने से ही मेरी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो मैं कौन से त्रिभुज ले रही हूँ सर्वांगसम करने के लिए। एक तो ये एओडी छोटे वाले ले रही हूँ, क्योंकि छोटे वालों को ही हम सर्वांगसम कर सकते हैं, बड़े वालों में मुझे ऐसी चीज मिलेगी ही नहीं कि वो सर्वांगसम हो जाए, इसलिए छोटे से शुरू कर रही हूँ। एओडी और उसके साथ ले रही हूँ एओबी, ये दोनों अगल बगल वाले त्रिभुज सबको दिख रहे हैं। एओबी और एओडी येलो कलर से कर दिए मैंने, त्रिभुज एओबी और ट्रायंगल एओडी। चलिए बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीन नहीं नजर आ रही हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर देखो मेरी तरफ से कोई इश्यू होता तो बाकी बच्चों को भी नहीं दिखनी चाहिए थी, बट बाकी बच्चों को स्क्रीन आ रही है ना बेटा नजर? यस मैम। यस मैम। बेटा देख लो, देख लो, अगर नहीं आती है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो 8:30 वाली ज्वाइन कर लेना। इससे ज्यादा मैं और हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है अगर क्लास रीज्वाइन करके भी नहीं आ पा रही है। ठीक है, चलिए तो मैंने ये दो त्रिभुज ले लिए, जल्दी से सर्वांगसम करते हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा आपको नजर आ रहा है जो एओ है, एओ जो है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। एओ नजर आ रही है, तो एओ दोनों में आ रही है, तो एओ बराबर एओ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये कोण आपको अभी भी बोले थे ना कि भाई ये जो कोण है ये 90 डिग्री के हैं, बीच में दो कोण, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, लिख दो, यहाँ गिवन भी है 90 डिग्री। कोण एओडी आएगा और दूसरा इस वाले में कोण एओबी आएगा, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, लिख दो 90 डिग्री।
तीसरी चीज, एक और चीज चाहिए मुझे बेटा। तीसरी चीज यहाँ पे देखिए, ओडी और ओबी भी आ रहा है इनमें। ओडी और ओबी जो विकर्ण है बीडी, वो भी तो समद्विभाजित कर रहे हैं ना। तो ओडी और ओबी ये जो पहले से केवल है, ओडी बराबर ओबी, ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पहले से दिया गया है। तो लिख दीजिए ओबी बराबर ओडी, क्योंकि ये आपको दिया है। ठीक है, गिवन है। तो कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया? साइड एंगल साइड, क्योंकि दो भुजा और एक कोण बराबर है। एओबी और एओबी में सर्वांगसम हो गए। अब आपको पता है किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से लोगे, क्योंकि मुझे इसकी भुजाएं बराबर करनी है। तो क्या लोगे? एडी और एबी। एओडी में एडी भुजा आ रही है, एओबी में एबी भुजा आ रही है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए एडी बराबर एबी किससे हो जाएंगे? सीपी सीटी से। संगत भाग है ये, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो एक चीज मुझे मिल गई कि एबी और एडी बराबर। क्लियर? इतना जल्दी से बताओ। सीपी सीटी कहाँ से रिपीट करूं, जल्दी से बताओ। मैम सीसीपीटी क्या है? सीपीसीटी मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, ये कौन लिख रहा है इतनी बार वाई? कविता के नाम से जो बच्चा, बेटा एक ही बार वाई लिखना है, पता है ना, बार बार नहीं। इसको उतार लीजिए बेटा, फिर मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि फिर अगला त्रिभुज लेंगे हम। अगला त्रिभुज ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप फिर से कोई भी दो त्रिभुज उठाओगे। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा मैं फिर बोल रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करो ना, आप 8:30 बजे वाली ज्वाइन कर लेना और ये वाली इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है? सौरभ के नाम से जो बच्चा है, आप इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि मैं भी अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकती। नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो मैं आपसे यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब आप कोई भी दो त्रिभुज ले लोगे ना, भले ये वाला और ये वाला लो, इसमें भी ऐसी सर्वांगसम हो जाएंगी। यहाँ से डीसी और बीसी भी बराबर कर दोगे भुजा, बिल्कुल जब सर्वांगसम होंगी तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। उसी तरीके से इस वाले को और इस वाले को फिर से ले लोगे, डीसी और एडी भी बराबर हो जाएंगी। मतलब हर बार आप कोई भी दो त्रिभुज लेके आप सर्वांगसम कर सकते हो ना, और सर्वांगसम करने के बाद उनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप लिखोगे इसी प्रकार, या सिमिलरली इंग्लिश में बोलते हैं, सिमिलरली जो बाकी की भुजाएं हैं, कौन कौन सी बाकी भुजाएं हैं? एबी एडी के बराबर, एबी बराबर बीसी हो जाएगा, है ना, सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। बीसी बराबर सीडी हो जाएगा, तीसरा नंबर, और सीडी बराबर एडी भी हो जाएगा। क्योंकि आप बार बार त्रिभुजों को सर्वांगसम करते रहोगे, तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया काफी है। आपको हर बार त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया तो आप सीधा ये लिख दो, इसी प्रकार सिमिलरली ये सारी भुजाएं भी बराबर होंगी। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लिखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, लिख के ये बोल सकते हो कि चारों भुजाएं बराबर हैं, एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी। तो आ गई सारी भुजाएं बराबर, तो क्या लिखोगे? इसीलिए एबीसीडी क्या है? एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी इज अ, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? इतना ही था, ये इतना छोटा सवाल। देखो कितना छोटा सवाल था, और क्योंकि समझ में आ गया, आपको पता था क्या दिया है क्या निकालना है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। ठीक, ठीक है, उतार लीजिए इसे, फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा थोड़ा सा बड़ा है बट वो भी इजी ही है।
निपटा लिया सभी ने? हो गया ना? चलो मैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ती हूँ। यस मैम। देखिएगा चौथा सवाल पढ़ू अब। चौथा सवाल बोलता है दर्शाओ, पहले उसने बोल दिया कि ये प्रूफ करो कि एक वर्ग, वर्ग की बात कर रही है तो एक डायग्राम बना ले रही हूँ। एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। वर्ग के बारे में क्या बोला है? एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना है, मान लीजिए एबीसीडी है, ये वर्ग है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। मुझे सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है इसके विकर्ण बराबर है, मतलब एसी और बीडी बराबर है, ये दर्शाना है। दूसरा, और परस्पर समकोण पर समविभाजित भी करते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण भी बना रहे हैं और ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है। तीन चीजें इसे प्रूफ करनी है। यहाँ 90 डिग्री भी है, ये विकर्ण समविभाजित भी करते हैं और विकर्ण बराबर भी है, ठीक है। आपको पहले से आपको दिया गया है कि ये एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है, ये गिवन है। अब आपको मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, क्या उसी को हम तो वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है ना, पैरेललोग्राम भी होता है ना। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अभी मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इससे लगेगा। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करने। चौथा सवाल, डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि एक वर्ग दिया है। सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ऐसे ले लीजिए, ए बी सी डी। अब इसके विकर्ण बना दीजिए, डायगोनल्स बना दीजिए। बीसी और एसी इसके विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है। अब देखिए जो ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है उसे लिखते हैं। गिवन है कि एबीसीडी एक वर्ग है। एक वर्ग है, एबीसीडी इज द स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दर्शाना क्या है वो भी लिख लो। दर्शाना है, प्रूफ क्या करना है। तीन चीजें मैंने अभी भी बोली। सबसे पहले उसने बोला कि भाई दर्शाओ इसके विकर्ण बराबर है, मतलब एसी और बीडी बराबर है। दूसरी चीज इसने बोला कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब ओसी और ओए बराबर होने चाहिए और ओडी और ओबी बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज इसने बोला है जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण, मतलब कि कैसे समविभाजित करने चाहिए? 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेंगे ये चारों, ये 90 डिग्री के भी दर्शाने, दर्शा दीजिए। मतलब कोण एओबी बराबर कोण सी, कोण एओडी, कोण आपने 90 डिग्री के दर्शाने। समझ में आ गया? तीन चीजें आपने प्रूफ करनी है बेटा। फिर आप बोल रहे हो पोल में मैं इस टाइप की क्वेश्चन दूं कैसे, ये बताओ मुझे। पोल में क्या पूछूंगी मैं इसमें? ये भी तो देखो, उसमें कुछ सॉल्व करने वाला तो है नहीं ना, ऐसे कि मैंने दे दिया कि भाई इसको सॉल्व करो, कॉपी में क्या आंसर आ रहा है। आपकी मैं सेट की तैयारी करवा रही हूँ ना, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। पोल वाले क्वेश्चंस हम करेंगे जरूर जब सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद पोल में ही करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको सर्वांगसम करने ही है। अब सर्वांगसम कौन से त्रिभुज करने होते हैं, वही मेन चीज होती है कि मैं कैसे पहचानूं कि सर्वांगसम कौन से त्रिभुज करने हैं। तो बेटा सबसे पहले ना मैं विकर्णों को बराबर करना चाहती हूँ, एसी और बीडी को। एसी और बीडी को, तो सबसे पहले देखो एसी और बीडी किन त्रिभुज में आ रहे हैं। अब आपको पता है एसी और बीडी बड़े वाले हैं ना, तो ये बड़े त्रिभुजों में ही आएंगे। तो ले लो एडीबी, और उसके साथ देखो एडीबी में बीडी विकर्ण आ गया। उसी तरह बीसीए, बीसीए में कौन सा आ जाएगा? एसी आ जाएगा, ये वाला। नहीं दिख रही। बेटा अब मैं स्क्रीन का कुछ नहीं कर सकती, हम बार बार बोल रही हूँ आपसे। समझ में आया सभी को कौन से त्रिभुज लिए हैं? बड़े वाले। पहला तो लिया है एडीबी, लिख लो।
त्रिभुज ADB और त्रिभुज BCA। क्लियर? बड़े वाले क्यों ले रही हूँ? क्योंकि बड़े वाले त्रिभुजों में ही विकर्ण आ रहे हैं हमारे। चलिए अब इसको इक्वल करना, सॉरी सर्वांगसम करना, कॉन्ग्रुएंट करना प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले भाई जब ABCD एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, होंगी ना भुजाएं बराबर। तो कौन कौन सी भुजा यहाँ पे दिख रही है जो बराबर ले मैम। सकते हैं? AD और BC ले लोगे, AD बराबर BC होगा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो AD बराबर BC, पहली चीज आपको मिल गई। क्या लिखोगे? सम्मुख भुजा है ये, ठीक है, अपोजिट साइड। दूसरी चीज क्या लिखोगे भाई? जो AB जो है यहाँ पे AB भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। AB दोनों में कॉमन है ना, ध्यान से देखिए AB वाली, यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे भी AB है ADB में और BCA में भी AB है, तो इसका मतलब जो AB है वो दोनों में आ रहा है। तो क्या लिखोगे? AB बराबर AB कॉमन या उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है। उसी तरीके से अब मुझे लास्ट चीज चाहिए, लास्ट चीज देखते हैं क्या मिलेगा। अच्छा, एक वर्ग के कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं ना स्क्वायर के। तो मिल गई चौथी चीज। आप बोलोगे कि कोण A और कोण B दोनों बेकार, कोण A और कोण B तो आ रहे हैं दोनों त्रिभुज में, तो लिख दो कोण A बराबर कोण B कितने डिग्री के? 90 डिग्री के हैं। तीन चीजें मिल गई। कौन सा सर्वांग सम का नियम लग गया? एंगल साइड, सॉरी फिर से साइड एंगल साइड लगा, दो भुजा एक कोण, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BCA के। और इस पे आने वाले AC और BC जो विकर्ण है, AC और BD जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। किसके थ्रू? CPCD से, क्योंकि ये संगत भाग है इन त्रिभुज के। पहला पार्ट क्लियर हो गया सभी को? क्या किया मैंने? यस मैम। पहला पार्ट फिर से समझा दो। फिर से समझा दो। बेटा मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जहाँ पे नहीं समझ में है ना पहले ही बोल दो, क्योंकि फिर ना स्टार्टिंग से करना पड़ता है, टाइम आपको पता है कमी है। देखो मैंने क्या बोला कि मैंने आपको बड़े वाले त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि बड़े वाले त्रिभुजों में ही हमारे विकर्ण आएंगे। तो मैंने लिया ADB और BCA। सबसे पहले AD और BC भुजा बराबर होंगी क्योंकि ABCD एक वर्ग है, तो भुजाएं बराबर होंगी। AB और AB भुजा दोनों में कॉमन है भाई, AB इस वाले में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी, और AB इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है। कोण A और कोण B 90 डिग्री होंगे क्योंकि आपको पता है वर्ग के कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण 90 के होते हैं। तो तीन चीजें मिल गई, तो ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होते ही जो इसके संगत भाग है कौन से? BD और AC। BD और AC ये कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर है, डायगोनल आ रही है। उतार लीजिए इतना, फिर हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं आगे। उतारिए सभी ने। चलिए सेकंड पार्ट में बढ़े। ओके मैम स्क्रीनशॉट ले लिया।
स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब बेटा अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो अब मुझे छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि जो विकर्ण है छोटे वाले OA, OC, OB और OD ये तो छोटे छोटे त्रिभुजों में आएंगे ना, आएंगे या नहीं? क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो इसलिए छोटे त्रिभुज में आएंगे, इसलिए मुझे छोटे त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करना होगा। वो कौन से त्रिभुज लेंगे उसी को मुझे देखना है। ठीक है, चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज ले लूं कौन से, AOB और उसके साथ BOC, AOB और BOC को लूं तो क्या मिलेगा मुझे? क्या ये सर्वांगसम हो जाएंगे? AOB और BOC हो तो जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ से मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी? AOB और COD को लिखूं? हाँ, AOB और COD से होगा। देखो मैंने पहले क्या बोला, अगर मैं इस वाले और इस वाले को सर्वांगसम करूं ना, AOB और COD को, तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक ही चीज प्रूफ होगी क्या कि OA और OC बराबर है। OA और OC बराबर है क्योंकि OD जो है, OD तो इसमें आएगा ही नहीं ना, OD तो दूसरा त्रिभुज है जो मैंने लिया ही नहीं है। अगर मैं दो ऐसे त्रिभुज ले लूं जिसमें दोनों के दोनों विकर्ण आ रहे हो तो ये काम बन सकता है। जैसे ये वाला AOB DOC या COD, सभी को दिख रहा है? अब इस दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, इसमें OA भी आ रहा है, OC भी, और OB भी आ रहा है, OD भी। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में मेरे ये सेकंड पार्ट के दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी। समझ में आया? आमने सामने वाले त्रिभुज सर्वांगसम कर देती है। क्लियर है ना बेटा क्यों लिया मैंने ये? मैम एक बार दोबारा बता दो। मैंने आपसे बोला कि AOB और COD को देखो। बेटा AOB और COD में आपको विकर्ण दिख रहे हैं, ये वाले जो मुझे सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है, समविभाजित करना है। OC और OA है इसमें, OC और OA भी है। क्या OD और OB भी है? OD और OB भी है। इसलिए ये त्रिभुज ले रही हूँ क्योंकि इसमें चारों चीजें हैं जो एक साथ मेरी संगत भाग या CP/CT से प्रूफ हो जाएंगी इक्वल। तो इनको कर दो सर्वांगसम। AOB और त्रिभुज कौन सा लिया है मैंने? COD। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज आपको पता है कि AB और CD भुजा आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी क्या कि अभी अभी आपने क्या प्रूव किया था कि ये वाले जो कोण है, अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके क्या एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे? भाई एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे ना। कौन से एकांतर अंतः कोण? एक तो ये है ABO या OBA, और इसके साथ कौन सा होगा? ये वाला। बेटा ये दोनों एकांतर अंतः कोण है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होंगे। तो लिख दीजिए कोण, कौन सा कोण है? OBA इज इक्वल टू कोण ODA। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तीसरा चीज हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? एक और एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। ये भी तो एक एकांतर अंतः कोण है, ये वाला और ये वाला, है या नहीं? आपस में बताओ। भाई ये वाला जो A पे बन रहा है, जो ये वाला C पे बन रहा है, वो भी एकांतर अंतः कोण है। तो कौन से कोण हो गए? कोण OAB इज इक्वल टू कोण OCD। क्लियर हो गया? तीन चीजें मिल गई, यहाँ से तीन चीजें मिल गई। चलिए यस मैम। नियम लग गया, एंगल साइड एंगल, दो एंगल, दो कोण और एक भुजा है ना, तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया COD के। ठीक है, अब CP/CT से आप इक्वल कर दोगे, CP/CT से OC और OA बराबर हो जाएंगे और OB और OD बराबर हो जाएंगे।
क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों त्रिभुजों के। यस मैम। क्लियर? यस मैम। उतार लीजिए इसको, सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। फिर लास्ट पार्ट करेंगे। बता दीजिएगा जब उतार लिया। उतार लिया मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं फिर से, मुझे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। इस बार कौन से करना है जरा ध्यान से देखना। ये जो बगल में है आसन वाले जो ये त्रिभुज नजर आ रहे हैं ना, एडजेसेंट ये ट्रायंगल एओडी और सीओडी। अब इनको क्यों करूंगी उसको भी देखना। एओडी और सीओडी, त्रिभुज एओडी, त्रिभुज सीओडी। अब इन्हीं को मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बेटा तीसरे पार्ट में मुझे 90 डिग्री के कोण प्रूव करना है ना, कि यहाँ पे ये जो कोण बने हैं ये 90 डिग्री के हों। तो अगर एक भी कोण आप 90 डिग्री का कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक कोण करने की जरूरत है, चारों को करने की जरूरत नहीं है, एक ही कोण कर दो। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करती हूँ ना, कॉन्ग्रुएंट करती हूँ ना, तो मुझे क्या चीज मिलेगी वो ध्यान से देखना। सबसे पहले सर्वांगसम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिख जाएगा। एओडी और सीओडी में ओडी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। ओडी भुजा ये वाली ओडी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो लिख दो ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ है, कॉमन है। दूसरा आपको नजर आ रहा है एडी और डीसी भुजा बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्ग है, भुजाएं तो सारी बराबर है ना, ये भुजा है ना, साइड्स है एबीसी त्रिभुज वर्ग की। तीसरी चीज आपको क्या पता है यहाँ पे, तीसरी चीज क्या लोगे जल्दी से बताओ। ये अभी अभी जो सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ किया मैंने, कि ओ ए और ओसी बराबर है, किया था ना, ओ ए बराबर ओसी, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो लिख दो ओ ए बराबर ओसी। अभी अभी हमने दर्शाया है, ठीक है, लिख दो दर्शाया है प्रूफ अबव, ये पहले हमने प्रूफ किया है। तो हो गया किस नियम से, एस एस एस, तीनों ही भुजा बराबर है, तो त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओडी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मुझे मिलेगा क्या कॉन्ग्रुएंट करके, सीपीसीटी से आप क्या बोलोगे, जो ये वाला कोण है एओडी ये वाला और सीओडी, इन दोनों को बराबर कर लो। इन दोनों को क्यों बराबर करना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि रैखिक युग्म बन रहा है, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं ना, एओडी और सीओडी रैखिक युग्म बना रहे हैं। और आपको पता है रैखिक युग्म जो होते हैं वो 180 के बराबर होता है, उनका योग होता है ना, ये आपको पता है। आप लिखोगे कि जो कोण ए ओ डी है वो बराबर है कोण सीओडी के सीपीसीटी से, क्योंकि ये संगत भाग है, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, जो एंगल एओडी है और जो एंगल सीओडी है, दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। और अभी आपने बोला क्यों आएगा, यहाँ लिख दो, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म। अब बेटा अभी अभी आपने बोला एओडी और सीओडी बराबर है, तो जहाँ सीओडी है वहां मैं एओडी लिख दूं, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो दोनों को मैं लिख सकती हूँ, सीओडी और एओडी बराबर है, सीओडी की जगह एओडी, दोनों जगह एओडी है, जोड़ दो तो ट्वाइस ऑफ एओडी आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। कोण एओडी कितना है, 180 को किससे भाग दे दो, 2 से, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा।
हो गया हमारा प्रूफ। मैंने क्या बोला, एक भी कोण 90 डिग्री हो कर दो तो हमारे चारों कोण हो जाएंगे वैसे भी 90 डिग्री, क्योंकि इसी तरीके से आप बाकी कोणों को भी सर्वांग करके 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। हर कोई लीनियर पेयर ही बनाएगा, रैखिक युग्म ही बनाएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, पूरा सॉल्व, 3 पार्ट। बेटा योगेश कहाँ समझ में नहीं आया? मैं आपसे पहले भी बोला, जिस भी स्टेप में नहीं आ रहा उसी टाइम पूछो, जल्दी बताओ। अगर यहीं पे है तो मैम आपने आपने कौन निकाले यहाँ पर से? ये रैखिक युग्म आपको नजर आ रहे हैं कि रैखिक युग्म है? ये दिख रहा है? पहले तो ये बताओ। बेटा रैखिक युग्म जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं ना। तो कौन कौन से हैं? एओडी है ना, अभी ये दोनों त्रिभुज तो लिए, एओडी और सीओडी, ये भी रैखिक युग्म होंगे। उसी तरीके से ये भी रैखिक, ये सारे के सारे कोण आपस में जो दो दो कोण नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है वो 180 के योग के बराबर होंगे, क्योंकि सभी रैखिक युग्म है। तो बेटा अभी अभी आपने संगत भाग से क्या प्रूव करा कि एओडी और सीओडी बराबर है? तो मैंने कुछ नहीं किया, सीओडी की जगह एओडी लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों बराबर थे, दोनों को जोड़ के एओडी का मान 90 डिग्री आ गया। ठीक है, उतार लीजिए इसे। ओके बेटा, चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। एक चतुर्भुज है जिसको दर्शाना है कि उसके विकर्ण बराबर होने चाहिए और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। बिल्कुल पहले का अपोजिट है। इसने बोला है कि एक चतुर्भुज आपको दे दिया, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें उसने बोला कि उसके विकर्ण बराबर है, एसी और बीडी बराबर है, और विकर्ण बराबर होने के साथ साथ परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं, मतलब ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो वह एक वर्ग होता है। वर्ग प्रूफ करना है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। जल्दी से बताओ कैसे इसको स्क्वायर प्रूफ करोगे? स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे चारों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली चीज समझ में आई? यस मैम। उसके अलावा अगर मैं कोणों को 90 डिग्री प्रूफ कर लूं, क्योंकि किसी भी वर्ग के ये जो कोण होते हैं चारों, ये कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। तो चारों कोण किसके बराबर होने चाहिए बेटा? 90 डिग्री के। मतलब दो चीजें मुझे प्रूव करनी है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। क्लियर? इतना इतना क्लियर भाई? चारों भुजाएं बराबर कर दूं और कोण 90 डिग्री कर दूं तो ये मेरा डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव कर। मैं डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? ए बी सी डी, ओ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी गिवन है कि ये बराबर है।
है ना, समविभाजित कर रहे हैं विकर्ण, तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। गिवन है ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, पहली चीज ये दे रखी है आपको। चलिए, और क्या बोल रखा है, डायगोनल्स भी इक्वल है, विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी भी है। चलिए, अब दर्शाना क्या है, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो। टू प्रूफ कि ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब कि पहली चीज चारों भुजाओं को बराबर कर दो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और चारों कोणों को भी 90 डिग्री का कर दो। चारों में से एक भी कोण 90 डिग्री के हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, तभी हमारा वर्ग बनेगा। अब चलिए, इसको प्रूव करने के लिए भी हर बार की तरह मुझे दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसको मैं सर्वांगसम करूंगी। अब वो त्रिभुज किस हिसाब से लेंगे उसको जरा देखते हैं। मैं त्रिभुज ले रही हूं यहाँ पे, कौन सी लू, ओ ए डी। अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लूं और उसके अलावा ले लूं ओ सी बी, अगर उसके सामने वाला भी ले लूं, तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। अगर इन दोनों त्रिभुज को यहां से मैं कर दूं सर्वांगसम, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एडी और बीसी बराबर हो जाएंगे संगत भाग से, दोनों आमने सामने वाली भुजा बराबर हो जाएंगी सीपी सीटी से, क्योंकि एडी आ रही है इस वाले त्रिभुज में, बीसी आ रही है उस साइड वाले त्रिभुज में। इतना क्लियर सभी को? चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा तो लिख लीजिए त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओडी। ठीक है, क्या है, सबसे पहली ओ ए बराबर ओ सी है, क्योंकि आपको दिया गया है, पहली ऑलरेडी गिवन है, दिया है, गिवन है। दूसरा ओडी बराबर ओ बी है, ये भी आपको दिया गया है ना। तीसरी चीज कुछ ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, या जो कोण होगा। कोण आपको नजर आ रहा है, कोई भी कोण बता दो जो यहाँ से आपको बराबर नजर आ रहा है। शीर्षाभिमुख कोण है बेटा यहाँ पे, ये वाला कोण और ये वाले कोण कैसे आमने सामने है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं ना। क्या लिख दोगे, कोण एओडी बराबर हो जाएगा कोण बीओसी के, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन सा नियम लग गया, एस लग गया। दो भुजाएं एक कोण बराबर है, त्रिभुज एओडी किसके बराबर, सर्वांगसम हो गया सीओबी के, बस काम हो गया। यहां से आप बोल दोगे इसीलिए एडी और बीसी भुजाएं बराबर सीपीसीटी के द्वारा, क्योंकि ये संगत भाग है, संगत भाग है। क्लियर हो गया इतना? दो भुजाएं मैंने बराबर कर दी, इसको उतार लीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा बेटा, अगर एडी और बीसी इक्वल है तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता भी है, पैरेलल भी है, इसको भी लिख लीजिएगा साथ में। अगर ये पैरेलल है, क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी एक भुजा को बराबर भी कर दिया, जोड़े को, और पैरेलल भी कर दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए एबीसीडी एक, क्योंकि हमारा इस्तेमाल होगा समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब उतार ली तो मुझे बता देना कि हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़े आगे। चलिए, तो मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब देखना मैं कौन से ट्राइंगल्स यहाँ से ले रही हूँ। इस बार मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ये वाला और ये वाला, आसन वाले।
एडजेसेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। AOD और AOB, AOD और AOB, चलो इनको सर्वांग सम कर दे रहे हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB, है ना। क्या क्या है, OA जो है दोनों में कॉमन है, OA दोनों में उभयनिष्ठ है ना, नजर आ रही है बेटा, OA दोनों में आ रहा है ये वाला, तो ये होगी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कॉमन। दूसरा है यहाँ से, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अच्छा इसको नहीं ले सकते। दूसरी चीज यहाँ पे OB और OD बराबर है, OB और OD बराबर है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो विकर्ण है समविभाजित करते हैं, तो OB बराबर OD, ये दिया है, ये दिया गया है, दिया है, ठीक है, गिवन है। दो चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ से, क्लियर है। अब तीसरी चीज क्या होगी वो आप लोग मुझे बताओ, तीसरी चीज क्या लोगे यहाँ कि मेरा ये सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दिख रही है किसी को? थर्ड वाला क्या होगा, बताइए। OA बराबर OC। मैम रेक्टिट्यूडम। अच्छा बेटा, एक हो गया था। देखो तीसरी चीज क्या है, इसने क्वेश्चन में ये भी गिवन किया था कि ये जो एंगल्स है ना, मतलब ये जो इसके विकर्ण है एक दूसरे को समविभाजित तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे। उसने ये भी बोला था कि जो विकर्ण है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये और ये दोनों ही 90 डिग्री की होंगे, तीसरा मिल गया। AOD बराबर है AOB, ये मिस हो गया था, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री यहाँ मेंशन कर लेना, ये भी आपको गिवन था, ये लाइन मुझसे मिस हो गई थी। AOD मतलब ये चारों कोण जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एंगल्स, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सर्वांगसम हो गए त्रिभुज AOD और AOB, किस नियम से? SAS से, दो भुजा एक को, तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया इससे। तो CP/CT से आप क्या प्रूव कर लोगे कि ये वाले जो कोण है, कौन से कोण बराबर हो जाएंगे यहाँ से, सॉरी फिर से सॉरी कोण नहीं, भुजा बराबर करोगे। AD और AB, AD और AB भुजा AD इस वाले में आ रही है, AB इस वाले में आ रही है, तो क्या लिख दोगे, इसलिए AD बराबर AB हो जाएगा, संगत भाग है ये सर्वांगसम त्रिभुज से। CP/CT से ये भी हो गया। तो बेटा इसको दूसरी इक्वेशन डाल दो, और पहले से मैंने 2 और को प्रूव कर दिया था, इन दोनों को आमने सामने वाले को। क्या बोलोगे, 1 और 2 द्वारा बोल सकते हो कि चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं? बोल सकते हो, बताइए जल्दी से, जल्दी से। भाई AD और BC बराबर हो गए, AD और AB बराबर हो गए, उसी तरह ये भी बराबर हो जाएंगे, तो बोल दोगे AD बराबर AB बराबर BC बराबर CD, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया जिसमें मुझे भुजाओं को बराबर करना था। इतना क्लियर सभी को? ठीक है बताइए जल्दी से अगर सभी को क्लियर है तो। आप यहां से इसे ये भी बोल सकते थे कि ABCD हमारा एक समचतुर्भुज भी है, रोम्बस भी है। क्यों होगा ABCD एक रोम्बस? क्योंकि एक रोम्बस या समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके जो आसन्न भुजाएं होती है ना, एडजेसेंट साइड्स, वो बराबर होती है। तो अगर ABCD एक समचतुर्भुज है तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज भी है, दोनों ही होता है ना। जैसे मैंने उसे समचतुर्भुज किया वो समांतर चतुर्भुज भी बन गया। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन और आगे तक है, थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ, तो इसको इतना उतार लीजिए और नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं शुरू करूंगी, ठीक है। मैम एक सवाल और